हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम CSS की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है बैकग्राउंड पोजीशन। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि कैसे हम बैकग्राउंड में कलर को सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और साथ में हमने ये भी देखा था कि बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे हम रिपीटेशन में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। रिपीटेशन करना हो तो उसको कैसे इनेबल करते हैं, इन केस रिपीटेशन नहीं चाहिए तो नो रिपीट का कैसे यूज़ होता है, रिपीट एक्स का यूज़ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे पोजीशन का, ठीक है, कि बैकग्राउंड पोजीशन क्या है और उसे कैसे यूज़ करना है। तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बैकग्राउंड पोजीशन पे, ठीक है। पर उससे पहले पता होना चाहिए बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है, रिपीट का क्या फंक्शनैलिटी है, क्योंकि उसी के साथ में आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड पोजीशन को, ठीक है। अब इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि पोजीशन मीन्स ये कहीं ना कहीं इमेज की पोजीशनिंग में हेल्प करेगा हमें, बट कैसे, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हम पास कर सकते हैं, क्या सिंटैक्स और स्ट्रक्चर हम फॉलो करना है इस प्रॉपर्टी के साथ में, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो कोड देखते हैं। कोड बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे हमने एक बस टाइटल लिखा हुआ है और एक हेडिंग लिखी हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। यहाँ पे करेंगे इसको सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। अब इमेज की बात है तो एक इमेज इंक्लूड करना होगा, तो उसके लिए मैं इनलाइन CSS यूज़ करूंगा, इंटरनल CSS यूज़ करूंगा, बट उससे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन इन CSS, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब हमें इंटरनल CSS लगानी है जिस पे हम बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं पहले तो स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल टैग के साथ में, और यहां पे अब हम लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड, यहां पे लिखेंगे बॉडी पे अप्लाई करना है इसको HTML की, तो यहां पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पे इमेज का नेम आ जाएगा। तो मैंने जो इमेज मुझे यूज़ करनी है वो सेव फोल्डर में रखी हुई है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा tiger.webp, तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। सेव किया, रिफ्रेश किया, इस तरह से इमेज आ रही है, बट अभी के लिए अपने को रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो वो भी अपन लास्ट सेशन में देखा था। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट यूज़ करेंगे और इधर लगा देंगे नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट, सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या है, हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां तक तो हमने पहले वाले सेशन में भी देखा था। नेक्स्ट है कि कैसे हम पोजीशनिंग करेंगे इसकी। सपोज मुझे ये इमेज यहां पे यूज नहीं करके राइट साइड में टॉप पे चाहिए, तो उसके लिए मैं कैसे बैकग्राउंड पोजीशन का यूज करूंगा वो अब अपन देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे वैल्यूज कैसे दिखा रहा है, 0%, है ना, ये अलग अलग तरह की वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही है, बट हमें तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे उसको पुट करना है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे बाय डिफॉल्ट ये क्या है, लेफ्ट टॉप, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये लेफ्ट टॉप पे ही आपको शो हो रहा है ना। अब हमें करना है लेफ्ट सेंटर, तो लेफ्ट सेंटर के केस में क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट सेंटर, सेव किया, तो ये लेफ्ट सेंटर में कुछ इस तरह से दिखेगा आपको इमेज, ठीक है। नो रिपीट किया हुआ है इसलिए ये रिपीट नहीं हो रहा और लेफ्ट सेंटर पे आपको दिख रहा है। अब अगर हमें सेम इमेज को रखना है बट लेफ्ट बॉटम में, मतलब कहीं यहाँ पे बॉटम पे शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेफ्ट बॉटम, सेव, रिफ्रेश, तो बॉटम में ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेफ्ट बॉटम, ठीक है। अब ये क्या इस एक्सेस पे वर्क कर रहा है, अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी तब होगी जब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ राइट टॉप। तो जैसे हम राइट टॉप पे इसको करेंगे, सेव करेंगे, तो राइट टॉप में ये इधर चला गया, ठीक है। ये इमेज कहाँ गया, राइट टॉप पे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और राइट टॉप पे हमारा इमेज आ गया। रिलेटिव पोजीशंस रहते हैं तो इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे अगर राइट सेंटर करेंगे तो सेम उसी तरह से राइट सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सिंपल जैसे यहाँ पे आप खाली राइट लिखते हो, सेव करते हो, तो राइट में कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं सेंटर, सेंटर के केस में ये यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट के केस में ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा,
तो ये भी है। बाकी आप रिलेटिव पोजीशन भी दे सकते हो कि लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम। यहाँ पे अगर हम जैसे देते हैं बॉटम तो देखते हैं क्या होगा। सेव किया तो बॉटम के केस में यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको खुद से एक्सप्लोर करनी होंगी कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे सेंटर टॉप, या यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटर टॉप, सेव रिफ्रेश, तो सेंटर टॉप में यहाँ पे आ रहा है, टॉप में सेंटर में। ठीक है, वैसे ही अगर हम सेंटर सेंटर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गया सेंटर सेंटर, तो इस केस में इधर दिखा रहा है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली आप यहाँ से पोजीशन को सेट कर सकते हो। जैसे आप बैकग्राउंड, इसको हटाते हैं एक बार, बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज दिख रही है। ठीक है, इसको अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारी पोजीशंस भी लिखी हुई आपको वहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगी। देखो बॉटम है, सेंटर है, इनहेरिट है, इनिशियल है, लेफ्ट, राइट, टॉप, अनसेट। अनसेट अगर देखें, अनसेट में क्या होगा, सेव किया, रिफ्रेश किया तो अनसेट में यहाँ पे दिखा रहा है। इसके ऊपर आप माउस लेके जाओगे तो ये आपको दिखाएगा स्पेसिफाइज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज आफ्टर एनी रीसाइजिंग विद इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग बैकग्राउंड पोजिशनिंग एरिया। ठीक है, H12, फायरफॉक्स 1, सफारी 1, क्रोम 1, IE4, ओपेरा 3, ये सिंटेक्स इसका आपको यहाँ पे दिखा रहा है ब्राउजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कुछ और इसमें चेंजेस करके देखते हैं। जैसे हमने ये पोजीशनिंग जो बाय डिफॉल्ट है वो तो अपने यूज़ करके देख लिया। अब जैसे इसकी लेंथ वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10px 20px। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया तो 10px 20px पे ये कुछ यहाँ आ रहा है। उसी तरह से अगर जैसे मैं इसको 50px करूँगा तो 50px पे ये y पे मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर इसको हम कर देते हैं 500px और यहाँ पे कर देते हैं 500px तो ये कुछ इस जगह पे पोजीशन हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपको पोजीशन चाहिए उस अकॉर्डिंग लेंथ को प्रोवाइड कर सकते हो। सिमिलरली हम परसेंटेज में भी डाल सकते हैं। px हो गया इसका पिक्सल्स के अकॉर्डिंग। इनकेस अगर आपको परसेंटेज में डालना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर हम डालते हैं यहाँ पे 0%, 0%, सेव रिफ्रेश, तो 0% पे ये कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको सेंटर पे शो करने वाले हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हम 50%, बोथ केस में, इधर भी आ जाएगा 50%, इधर भी 50%। रिफ्रेश किया तो सेंटर में यहाँ पे दिखा रहा है। सिमिलरली बॉटम राइट के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे 100%, रिफ्रेश किया तो 100% बॉटम राइट पे चला गया। ठीक है, वैसे अगर आप 30% और 70% करोगे तो कुछ डिफरेंट पोजीशन आएगा। अब एक्चुअल में ये ऊपर क्यों दिखा रहा है बॉटम के लिए, ये एक छोटा सा आपका लिए असाइनमेंट है। आप लोग खुद इसको ट्राई करके देखना कि जब पोजीशन हम अलग अलग डिफरेंट पोजीशन डाल रहे हैं तो वो इस तरह से क्यों दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको एक जगह पे पिक्सल देना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 20 पिक्सल और 70% देना है तो वो कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो आप लेंथ के और परसेंटेज के कॉम्बिनेशन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली अगर जैसे टॉप और यहाँ पे जैसे अगर अपने को लिखना है टॉप, ठीक है, टॉप 10 पिक्सल और यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट 20 पिक्सल, तो उस अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है, जो इमेज है वहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी, शो होगी, टॉप 10 पिक्सल और 20 लेफ्ट 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये भी आप एक आपके पास वे है जिसके थ्रू आप इसको सेट कर सकते हो। बाकी और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे इनहेरिट तो वो पेरेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू को सेट करता है। इनिशियल जो भी इनिशियल वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा। अनसेट, रिवर्ट में देखते हैं क्या होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर रिवर्ट यूज करेंगे तो ये डिपेंड एट द एंड डिपेंड ये करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे कोई चीज़ राइट साइड में चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर राइट कर दूंगा तो उससे मेरा काम हो जाएगा, ये राइट साइड में चला जाएगा। राइट बॉटम अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। राइट सेंटर में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोजिशनिंग करोगे किसी भी इमेज की। और फिर बाद में जो ग्रिड लेआउट वगैरह भी हम जब देखेंगे और डिटेल में तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि कैसे ये ग्रिड के साथ में अकोमोडेट होता है। बट मेनली जो इस सेशन में हमने डिस्कस किया वो हमने देखा कि कैसे हम बैकग्राउंड पोजीशन को यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट के साथ में।
क्योंकि उन्हीं दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन में आप यूज़ करोगे पोजीशन को, जिससे आप अपनी इमेज की पोजीशन को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।